नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। क्या गुजरात लॉबी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? दरअसल ये उल्टी गिनती शुरू होने की बात इसलिए हम कर रहे हैं कि इस गुजरात लॉबी में नाम किसका किसका लेते हैं। गुजरात तो आपके जेहन में किसका किसका नाम आता है? मोदी, शाह, अडानी, यही आते होंगे। मोदी और शाह ये दोनों कनाडा और अमेरिका की खुफिया एजेंसियों की जांच में इनका नाम, इनके नाम से जुड़े हुए कनेक्शंस ये बार-बार आ रहे हैं। और अभी हमने जो रिपोर्ट भाऊ ने एक्सरे में अपना रिपोर्ट अपनी दिखाई, उस रिपोर्ट में भी यही बात सामने आई है कि कनाडा और अमेरिका दोनों एजेंसियां अब शाह के बाद मोदी से भी ताल जोड़ना शुरू कर चुकी हैं। लेकिन इससे आगे बढ़ करके मोदी और शाह की जो सबसे बड़ी ताकत, जो खजाना, जो ट्रेजरी है, अडानी, गौतम अडानी सपरिवार जेल जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि शायद पहली बार है जब अमेरिका में फ्रॉड का केस दर्ज हुआ है और मामला सिर्फ गौतम अडानी का नहीं है, सपरिवार वाली हालत आ गई है। सागर अडानी भतीजा है, विनीत जैन सीईओ हुआ करते थे जो ग्रीन एनर्जी वाली कंपनी है, उसमें सब पर मामला दर्ज हुआ है। जो न्यूयॉर्क का पूर्वी जिला है, उस न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के अटॉर्नी, उन्होंने, नाम है उनका ब्रायन पीस, उन्होंने इसे मतलब एक बड़ी रिश्वत योजना बताया है जो अडानी हम आगे खोलेंगे कि कितने बड़ा अमाउंट है हमारे साथ। भाव को पहले जोड़ लीजिए, कंट्रोल रूम भाव को जोड़िए फटाफट। जी भाऊ, स्वागत है। ये बड़ा अद्भुत है। उल्टी गिनती मैंने बताना शुरू कर दिया था, अब आप आ गए हैं, तब थोड़ा सा उसको थोड़ा सा खोलते हैं। ये जो अटॉर्नी जनरल पूर्वी जिले के, इन्होंने कहा है कि ये बहुत बड़ी रिश्वत योजना है। इसमें अडानी, उनके भतीजे और अडानी ग्रीन एनर्जी के पूर्व सीईओ विनीत जैन, इन पर प्रतिभूति धोखाधड़ी, वायर फ्रॉड और साजिश का आरोप है। इसमें कनाडाई पेंशन, अब देखिए अमेरिका और कनाडा दोनों जगह एक साथ ही जब फंस रहे हैं सब के सब। इस मामले में कनाडाई पेंशन फंड सीडीपीक्यू के 3 पूर्व कर्मचारियों पर भी रिश्वत जांच में बाधा डालने का आरोप लगाया गया है। यानी ये तार फिर कनाडा से भी जुड़ेंगे। सीडीपीक्यू अडानी समूह की कंपनियों में शेयर धारक है और ये दरअसल पूरा फ्रॉड रचा गया। इस फ्रॉड में मोदी और शाह, जो पिछली जांच है उसको छोड़िए, इसमें जो बड़ी रिश्वत 2,000 करोड़ के से ज्यादा की रिश्वत है, 2,236 करोड़ के आसपास। ये जो रिश्वत दी गई है ये भारतीय अधिकारियों को दी गई है, लेकिन इसमें अमेरिकी जो बैंक हैं और निवेशक हैं उनके साथ फ्रॉड किया गया, उनको धोखे में रखा गया। इसमें एक तरफ, अब देखिए अडानी को देखिए भारत में कैसे कैसा उनका वजन है। जो जिस कोड नेम से इस पूरे फ्रॉड में, धोखाधड़ी में, जो रिश्वत कांड में जो अडानी का कोड नेम था, वो था द बिग मैन। जब फोन पर बात होती थी तो अडानी को द बिग मैन नाम से बताया जाता था, इनका नाम द बिग मैन। और एक और नाम था, वो मैं पहले पढ़ा तो सोचा उस नाम से जीन्स उन्स आता था, न्यूमेरो उनो, न्यूमेरो यूनो, इस नाम से ये जीन्स वगैरह। ये आशीष मैं बताता हूँ। हम्म, न्यूमेरो यूनो ये हाँ, फ्रेंच टर्मिनोलॉजी है, इसका मतलब है नंबर 1। और ओके, हाँ, और जो दूसरा नाम है बिग द मैन, बिग मैन, बिग हाँ, ब्रदर, बिग ब्रदर है हाँ, शायद। वो मोटा नहीं, भाई बिग का मैन, ट्रांसलेशन हो सकता। द बिग मैन, द बिग द मैन, बिग मैन तो मोटा भाई जिसको कहते हैं, या बड़ा भाई जिसको कहते हैं, या बड़ा मैन। तो न्यूमेरो हाँ, यूनो कहो या बिग मैन कहो या नंबर 1 कहो, हाँ, ये सब टर्मिनोलॉजी एक ही करीब करीब ट्रांसलेशन में आती है। हम्म। नहीं तो ये जो हम तो अभी शुरुआत अडानी जी से कर रहे हैं। नहीं, अडानी देखिए से, क्या क्योंकि होता क्या मोदी है। और शाह भी देखिए, फंसे हुए हैं। हाँ, मैं थोड़ा दर्शकों को और सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। हाँ, अडानी साहब ने पूरे विश्व में डंका गाया हम्म, कि विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट भारत में वो कर रहे हैं, हम्म, हम्म, एक ऐतिहासिक। और इसके लिए उनको पैसा चाहिए, हम्म, तो उन्होंने पैसा तो भारत से उगाया, हम्म, अब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पैसा लेना शुरू कर दिया। हम्म, उन्होंने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से पैसा लिया, कनाडा पेंशन फंड से पैसा लिया। हाँ, तो जब पैसा लिया जाता है तो वो बोलते किसके लिए पैसा चाहिए।
तो पैसा हम्म चाहिए सबसे बड़ा विश्व का सोलर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी के तहत हम सोलर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। हम्म तो आपको उस प्रोजेक्ट के बारे में सारे तथ्य बताने होते हैं। तभी इन्वेस्टर बाहर तथ्य छुपाने मतलब इन्वेस्टर के साथ धोखाधड़ी मानी जाती है। ठीक हम्म है? बाहर हम्म इन्वेस्टर की बहुत इज्जत होती है, इसलिए वहाँ इन्वेस्टमेंट भी अच्छा होता है। हम्म वहाँ धोखाधड़ी नहीं करते भारत जैसे। तो इन्होंने कुछ झूठ परोसा वहाँ पे और वो हम्म झूठ परोसने के लिए अधिकारियों को भी मजबूर किया कि अधिकारी भी झूठ परोसे। हम्म तो यूएस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने देखा, मतलब उन्होंने जो इन्वेस्टिगेट किया उनको करीब उनको 2000 करोड़ के आसपास की रिश्वत भारतीय हम्म अधिकारियों को दी झूठ बोलने के हम्म लिए कि आप झूठ बोलो ताकि अमेरिका के बैंकों को और अमेरिका के इन्वेस्टर को विश्वास हो। हम्म ये बात जब वहां पकड़ में आ गई तो वो फ्रॉड है बहुत बड़ा। हम्म और विदेशी इन्वेस्टमेंट जो होता है उसमें जो विदेशी निवेश निवेश करता है अमेरिकन निवेशक, तो वो जिस गारंटी की सरकार उनको प्रोटेक्ट करती है। हम्म अब उसके तहत उन्होंने कहा कि आपने हमारा पैसा लिया, झूठ बोल के हम्म लिया हम्म और आपने तो झूठ बोला, आपने सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देके झूठ बुलवाया। हम्म इसके लिए अब वारंट इश्यू हुए हैं। हम्म ठीक है? तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। अब मैं इसको थोड़ा-सा भारत की तुलना में करता हूँ। हम्म देखिए, मैं अमेरिका को सैल्यूट करता हूँ, हम्म मैं कनाडा को सैल्यूट करता हूँ, 2 बातों के लिए। अब इसमें जो हम्म अंधभक्त या अन्य लोग ये नहीं समझे कि वो हम्म आतंकियों को पनाह देते हैं, खालिस्तानियों को फिर भी सैल्यूट करते हैं, ना। उनकी एक क्वालिटी है, वो हम्म अपने नागरिकों की सुरक्षा, अपने नागरिकों के हितों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हम्म क्या ट्रम्प को गौतम अडानी और मोदी जी के संबंध पता नहीं? हम्म क्या ट्रम्प के और मोदी के संबंध नहीं? हम्म लेकिन मोदी के संबंधों से परे भारत जैसा इतना बड़ा 143 करोड़ का कंज्यूमर देश है, हम्म उसके परे क्योंकि अडानी पे हाथ डालना मतलब भारत सरकार पे हाथ डालना है। हाँ 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 भाई लंका ने बोल ही दिया था अडानी इज इंडिया, हम्म लंकन गवर्नमेंट हम्म ने जब पावर प्रोजेक्ट हम्म दिया था तो। हम्म तो कुल मिलाकर इतना बड़ा ट्रम्प काम किया ट्रम्प ने सिर्फ इसलिए कि वो अपने नागरिकों को सर्वप्रथम रखते हम्म हैं, उद्योगपति नहीं। अमेरिकन प्रेसिडेंट जब भी आते हैं तो उद्योगपतियों का डेलीगेशन लेके आते हैं। हम्म अमेरिका के राष्ट्रपति अपने उद्योगपतियों को दूसरे देश में काम मिले, उनको कॉन्ट्रैक्ट मिले, इसके लिए प्रयास करते हैं हम्म अपने उद्योगपतियों के लिए, अपने नागरिकों के लिए। लेकिन दूसरे उद्योगपति आएंगे तो उनको 3 बार चेक करते हैं। हम्म हमारे यहाँ क्या हुआ, हम्म वोडाफोन ने धोखाधड़ी करने के आरोप लगे थे। हम्म कोर्ट ने भी कहा था वोडाफोन को पैसा दे दो। हम्म कैबिनेट मीटिंग हुई और कैबिनेट ने वो पैसा माफ किया हम्म क्योंकि अरुण जेटली वोडाफोन के वकील हुआ करते थे, बाद में मंत्री बन हम्म गए। हम्म अपने देश ने हमेशा, खासकर, मतलब मैं मोदी ही नहीं कहता हूं, मैं इंदिरा जी के समय से देखते आ रहा हूं, हम्म हम्म हमारे देश में बाहरी उद्योगपतियों को सर पे बिठाते हैं। वो हमारे यहाँ लूट के चले जाते हैं। भोपाल में इतना बड़ा गैस कांड हुआ, हजारों की हम्म तादाद में लोग मरे, लेकिन जो उनका अध्यक्ष आया था वो वापस चला गया सेफ, उसको सेफ हम्म जर्नी दे दी। विभिन्न सरकारों ने काम किया। वो हम्म तो उद्योगपति। और यहाँ पे तो 2014 के बाद ये सरकार मार्केटिंग एजेंट बनी हुई है अडानी की। हम्म अडानी के लिए मार्केटिंग करते हैं, देश जाए भाड़ में। मतलब मुझे बहुत बुरा लगता है ये बोलने में आशीष। पोर्ट सी पोर्ट अडानी को, एयरपोर्ट हम्म अडानी को, कोई भी प्रोजेक्ट अडानी को, कोयले का सप्लाई अडानी को, कोयले की माइन अडानी को। और इस पाप में सभी भागीदार हैं। क्या अशोक गहलोत भागीदार नहीं है? क्या बघेल भागीदार हाँ नहीं है? क्या कांग्रेस के नेता सब भागीदार नहीं है? हम्म अडानी मोदी जी के नजदीक हो सकते हैं, अडानी वर्तमान में भारत सरकार के दामाद हो सकते हैं, बेटे हो सकते हैं, हम्म लेकिन कांग्रेस के नेताओं के कौन है? हम्म कांग्रेस के नेताओं के एटीएम है। हम्म पैसा मिलते से ही कांग्रेसी बिक जाते हैं। राहुल गांधी जोर जोर से चिल्लाते हैं कि अडानी के खिलाफ ये हो गया वो होगा। क्या कल महाविकास आघाड़ी आएगी तो क्या अडानी पे एक्शन होगा? हम्म नहीं होगा। क्योंकि जब अडानी पे एक्शन आने की बात होगी तो अडानी का सुरक्षा कवच शरद पवार सामने आ जाएंगे। हम्म
तो अडानी ने तो बहुत शातिर तरीके से हर जगह अपने गोटियां फिट की है, मीडिया में गोटियां फिट की है। आज हम ये शो करेंगे, उसके बाद सबसे ज्यादा व्यूवरशिप वाला शो वाला चालू हो जाएगा हाँ, कि अशोक वानखेड़े की पोल खोल देंगे क्योंकि मैंने अडानी के खिलाफ बोला। हाँ, हाँ, अडानी पे छिटा उछालो तो तकलीफ उनको होती है। कई अंधभक्त अरे चालू हो जाएंगे कि देखिए, अशोक वानखेड़े अकेले पड़ गए अडानी से लड़ाई लड़के। ये जो है, सवाल ये है कि अब बड़ी बात ये नहीं कि अडानी के खिलाफ वारंट चालू हो गया, वो चलो लीगल लड़ाई है, अडानी जीत भी जाएंगे, मैं हम्म, उसमें नहीं मानता। और इस मामले में मैं चाहता हूं कि अडानी जीत जाए, क्योंकि फिर अपने भारतीय उद्योगपति की बात है। इतनी हम्म, भारतीयता मेरे पे है, कितना भी पापी हो, कुकर्मी हो, लेकिन है तो मेरा। घर में मैं हम्म, डंडे से मारू, बाहर पड़ोसी तो नहीं पिटवाऊ ना। हम्म, ठीक है, उसके लिए तो सरकार को कितना है, लेकिन भारत सरकार क्या अपने निवेशकों की चिंता करता है? हम्म, जब अडानी ने भारत में फ्रॉड किया, हिंडनबर्ग रिपोर्ट इतनी आ गई, उसके बाद सेबी के चेयरमैन का इशू आ गया, क्या भारत सरकार उसको प्रोटेक्ट नहीं कर रही है? हम्म। कर तो रही है, माल ये भी कुछ फर्क लोगों है के। अमेरिकन सरकार और भारत सरकार में। हमारे देश के नागरिकों को ये समझ लेना चाहिए। अमेरिकन सरकार अपने निवेशकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, अपनी दोस्ती ताक पे लगा सकती है। 143 करोड़ जैसा भारत का इतना उपमहाद्वीप है, ये इतना बड़ा कंज्यूमर है, अमेरिका का बहुत इंटरेस्ट है भारत में, वो भी ताक पे लगा सकता है और अडानी को नोटिस दे सकता है। और अडानी को नोटिस देने के मायने मोदी से ललकारना है, टकराना है। हम्म, ये करता है ट्रंप, क्योंकि उसको अपने नागरिकों की पड़ी है। क्या मोदी जी ने, अमित शाह जी ने कभी अपने निवेशकों के बारे में सोचा है? हम्म। सोचा है। जो गड़बड़ झाला अपने देश में हो रहा है, जो बुच मैडम के साथ हुआ है, हम्म, क्या शर्म नहीं आती बीजेपी के उस जेपीसी के मेंबर्स को, हम्म, जो बुच मैडम को जेपीसी के सामने आने से रोकते हैं? हम्म, क्या छुपाना चाहते हो? किसके कुकर्मों पे पर्दा डालना चाहते हो? क्यों जो सफेद है, जो दूध दूध जैसा जो सफेद है सफेद है, काला है काला है? क्या सामान्य नागरिकों की बात करने वाले प्रधानमंत्री क्या सामान्य निवेशकों की चिंता करते हैं? यहां तो 175 मिलियन डॉलर कर्ज उगाई की है उन्होंने अमेरिकन मार्केट से, हम्म। और 175 मिलियन डॉलर अमेरिका की दो सौ इकोनॉमी पैंसठ वुड। 265 मिलियन डॉलर। 265 मिलियन नहीं, 265 मिलियन डॉलर रिश्वत बता रहे वो, टोटल अच्छा, खर्चे की। रिश्वत, हाँ, 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 तो क्योंकि ये इनिशियल पिकअप है, हम्म, शुरुआती शुरुआती डिमांड है जिसमें 175 मिलियन डॉलर लिए। हम्म, इसके बाद हो सकता है 500 मिलियन डॉलर उठाते, 700 मिलियन डॉलर उठाते। हम्म, हम्म, तो पहले ही 175 मिलियन डॉलर पे उन्होंने ब्रेक लगाया हम्म, और इन्वेस्टिगेट किया। हम्म, उनका सिर्फ आरोप यह है कि आपने हमसे झूठ क्यों बोला, हम्म, अधिकारियों से क्यों झूठ बुलवाया। हम्म, झूठ बोलना और झूठ बुलवाना ये बहुत बड़ा क्राइम है। निवेशकों को झूठ बोलना ये बहुत बड़ा क्राइम है। यदि ऐसा कानून अपने देश में लागू हो जाए तो अपना आधा पार्लियामेंट खाली हो जाए, आधे से ज्यादा झूठ बोलने पे। अच्छा, यदि हमारे उद्योगपति कितने डीलिस्ट हो जाएंगे शेयर मार्केट से, मैं बता नहीं सकता। शेयर मार्केट के ये तथाकथित जो बाप बने हुए हैं, जो अपने आप को शेयर मार्केट के कस्टोडियन बोलते हैं, बूच जब मैडम जैसे लोग, ये कैसे बच पाएंगे? अभी तो किन अधिकारियों को रिश्वत दी वो नाम भी आने चाहिए। हाँ, हाँ। ये जब केस चलेगा तो बहुत सारी चीजें खुल के सामने आएगी। नेताओं को मैं पैसे दिए, अधिकारियों को पैसे दिए, बॉन्ड खरीदे गए, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदे गए, ये बताना बहुत जरूरी है। ये भी ये सामने चीजें आएगी। जो ये अफसरों वाली बात आपने कही, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये अफसरों वाली जो बात है, जो रिश्वत है, वो 2236 करोड़, जो आपने कहा कि कांग्रेस में चाहे गहलोत हो चाहे बघेल हो, वही अमाउंट आज अमेरिका के इस केस से सामने आ गया कि गहलोत या बघेल क्यों अडानी के लिए काम करते हैं। क्योंकि 2236 करोड़ तो आज कर्मचारियों का खुला है, वहां पर अमेरिकी निवेशकों का मामला था इसलिए खुल गया। अगर कोई ऐसा मामला हो जहां पर गहलोत या भूपेश बघेल, इनके ना ना सरकार ना का ना झूठ, तो खुल आशीष, जाएगा, कितना मैं मसला है। और क्लियरिटी के साथ बताऊं, हम्म, ग्रीन एनर्जी के संबंधित ही 2200 करोड़ रुपए है।
हाँ, ये सिर्फ उसी के हैं 22-25, ये सिर्फ बाकी उसी के हैं। माइनिंग, हुँ, इलेक्ट्रिसिटी, हुँ। पोर्ट, फूड ग्रेन, एक्सपोर्ट, जमीनें, नहीं सब कुछ भाऊ डेवलपमेंट, उसमें कितना गया होगा भगवान ही जानता है। ये तो बचा कहाँ सिर्फ कुछ है। ये तो हाँ, सिर्फ ग्रीन एनर्जी का अमाउंट है। हुँ। ये बड़ी बात आपने जब कहा ना कि झूठ अगर भारत में अपराध हो जाए तो मैं रोक नहीं पाया, हंसी आ गई क्योंकि तुरंत मेरे सामने मोदी जी का चेहरा दिखने लगा कि अगर भारत में झूठ अपराध हो जाएगा तो फिर क्या होगा। आप आधा पार्लियामेंट सोच रहे थे, मैं सिर्फ मोदी जी की सोच रहा था कि एक अकेला सब पर भारी, एक अकेला सब पर भारी है। तो ये सबसे बड़ी बात। लेकिन इसके साथ साथ जो अभी तो हम सिर्फ अडानी की बात किए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये गुजरात लॉबी पूरा क्या ऐसा हुआ है, क्योंकि कई बार डीप स्टेट की बात होती है भाऊ, कई बार डीप स्टेट की बात होती है। एक साथ ऐसा तो होगा नहीं, या तो जो ज्योतिषी उसी आजकल तमाम है बताते हैं कि अगले बस 15 दिन में खेल बिगड़ने वाला है, खेला होने वाला है, पलटने वाला है, वो बताएं। हम लोग तो ज्योतिषी नहीं है, लेकिन एक साथ ये पूरे गुजरात लॉबी, इन पर जो है शनि की वक्र दृष्टि आई है, राहु केतु इनकी तरफ देखना शुरू किए हैं। शाह पर लगातार कनाडा और अमेरिका की एजेंसियां, डोभाल, जयशंकर, आपने रिपोर्ट की, जयशंकर, डोभाल, मोदी, शाह, सारे के सारे जो गुजरात के नहीं है प्रॉपर लेकिन गुजरात लॉबी का हिस्सा है, वो भी अब सब फंस रहे हैं। अभी तो देखो ये आशीष, एक साथ क्या हो मैं रहा है। मैं एक कहानी सुनाता हूँ महाभारत की। हाँ। जब युधिष्ठिर और पांडवों ने इंद्रप्रस्थ हम्म, बसाया और उसका जो यज्ञ हुआ, उस यज्ञ में मुख्य मेहमान के रूप में श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण को रखा, हम्म, तो शिशुपाल गालियों पे गालियां देने लगा। हाँ। जब शिशुपाल गालियां देने लगा तो भाई अर्जुन से लेके भीम तक सभी क्रोधित हुए और सभी हम्म, अच्छे योद्धा थे। हम्म, जब सब उठे तो शिशुपत उसने कहा, युधिष्ठिर ने, कि शिशुपाल हमारा भी मेहमान है, हम्म, अतिथि देवो भव, तो तुम कुछ नहीं बोलोगे। हम्म, फिर बलराम क्रोधित हुए कि मेरे हम्म, छोटे भाई के लिए क्या अनाप शनाप बोल रहा है। तो श्री हम्म, कृष्ण जी बलराम को चुप किया, हम्म, बोले दाऊ चुप रहो, शांत हम्म, रहो, इसके 100 अपराध पूरे होने दो। हम्म, इसीलिए हम बोलते हैं 100 अपराध हो गए और घड़ा फूट गया। हम्म, अति सर्वत्र वर्जिते। किसी भी चीज की जब अति करने लगते हो आप, तो फिर वो कहीं ना कहीं फूट के आता है। अडानी जी ने व्यापार किया होता, अच्छे व्यापारी है, व्यापार किया होता, कोई मतलब नहीं। हम्म, अडानी जी ने एक्सटॉर्शन जैसा काम किया, सरकार का फायदा उठाया। कैसी सीमेंट कंपनियां टेक ओवर की जाती है, इसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं हैं। हम्म, एयरपोर्ट मुंबई का कैसा गया, इसके बारे में चर्चाएं हैं। हम्म, जमीनें कैसे ली जाती, इसके बारे में चर्चाएं हैं। हम्म, पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में क्या किसी बीजेपी शासित डबल इंजन सरकार की औकात है कि अडानी जी के किसी काम को मना कर हम्म, दे? नहीं। एक को मैं सैल्यूट करता हूं, उनके बाकी कुकर्मों की बात करे तो हम उनको भी लताड़ते ही, लताड़ते मतलब कटघरे में खड़ा कर देते हैं, लताड़ना शब्द गलत होगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कम से कम इतनी हिम्मत दिखाई हम्म, कि योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले वो इलेक्ट्रिकल मीटर का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया। हम्म, अब मेरे पास पुख्ता खबर है आशीष, मैं आज दर्शकों को सब पहली बार ये बताने जा रहा हूं कि हम्म, अयोध्या में जो नदी के बीच में जो टापू था और जो जमीन थी, हम्म, जो डिफेंस की कही जाती थी, हाँ, हम्म, वो जमीन अडानी जी को मिली, ऐसी खबरें हमने भी की थी। हम्म, डिफेंस ने तो दे दी, लेकिन राज्य सरकार ने स्टे दे दिया, हम्म, क्योंकि वहां क्या डेवलपमेंट होगा क्या नहीं, ये राज्य सरकार तय करेगी। हम्म, और राज्य सरकार ने कहा कि वहां कोई काम होने नहीं देंगे कंस्ट्रक्शन का। अडानी का वो प्रोजेक्ट भी दूसरी बार फंस गया। हम्म, और मेरे सोर्सेस ने मुझे बताया कि अडानी जी को तीसरा बड़ा झटका यूपी में बहुत जल्दी लगने वाला है। हाँ, उन्होंने मुझे ये बात बताई, लेकिन हम्म, मैंने कहा कि मुझे इसके कागज चाहिए।
हम्म, वो कागज संभवतः फर्स्ट वीक में दिसंबर के आ जाएंगे। हम्म, वो एक बड़ा झटका होगा यूपी में। बाकी इस देश में कोई राज्य नहीं हम्म, जहां अडानी जी की तूती नहीं बोलती। हम्म, राहुल गांधी अकेले कुछ भी बोलते रहे, लेकिन कांग्रेस शासित सभी राज्यों में अडानी बहुत अच्छे कंफर्टेबल है। हम्म, स्टैलिन इंडिया के गठबंधन के हिस्सा है, लेकिन स्टैलिन माने तमिलनाडु के बिजली घरों में कोयले का सप्लाई अडानी ही करते हैं और सी ग्रेड कोयला ए ग्रेड करके बेचते हैं। ये स्कैंडल भी हमने ओपन किया था जब जब हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी, तो हमने न्यूज लॉन्चर में, और वो भी इसलिए पकड़ा गया था कि जो कोयला इंडोनेशिया से निकलता है तो उसके बिल में लिखा रहता है कि ये इस ग्रेड का कोयला है, हम्म, फॉर एग्जांपल सी ग्रेड का कोयला, हम्म, और तमिलनाडु में ए ग्रेड का कोयला देना है। हम्म, तो वो बिल जाता है सिंगापुर। सिंगापुर जाने के बाद कोयला तो सीधा इंडोनेशिया से तमिलनाडु आता है, हम्म, लेकिन बिल वहां से सिंगापुर जाता है और सिंगापुर में बिल बदलता है। वो सी ग्रेड का कोयला ए ग्रेड हो जाता है, हम्म, सिर्फ कागज पे, और हम्म, वो बिल तमिलनाडु के पास आता है। ये दोनों बिल मार्केट में आ गए कि वही हम्म, कोयला, वही कंसाइनमेंट, वही शिपमेंट, वही शिप। हम्म, ये एक एक इनवॉइस ये है और एक इनवॉइस ये है। उस पे हम्म, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक इंक्वायरी ऑर्डर की। उस इंक्वायरी में कुछ नहीं हुआ, हम्म, लिपापोती होकर सामान्य हो गया। 3,900 करोड़ रुपए आपने हमको एक्स्ट्रा चार्ज किए, वो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आता है। हम्म, ये कोयले के रेट बढ़ा बढ़ा के एनर्जी चार्जेस हमसे लिए, ऐसे गुजरात गवर्नमेंट का लेटर है, वो सीधा मनी लॉन्ड्रिंग है। हम्म, ईडी भी चुप है, गुजरात गवर्नमेंट भी चुप है, उसका क्या हो गया किसी को पता नहीं। जब बघेल साहब थे तब राहुल गांधी के बोलने के बावजूद राहुल गांधी हम्म, अपने मतदाताओं को, आदिवासियों को बोल के आए थे, यदि मेरी सरकार है तो मैं एक पेड़ कटने नहीं दूंगा। राहुल गांधी पदयात्रा पे थे, राहुल गांधी किलोमीटर किलोमीटर पैर चलते थे, और यह किलोमीटर किलोमीटर जंगल साफ करवाते गए बघेल साहब पुलिस लगा के। अशोक गहलोत बघेल को बार बार जाते हैं कि अरे ये अडानी के माइन के लिए कुछ करो, अडानी के माइन के लिए कुछ करो, क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट के अलॉटेड माइन ऑपरेट कौन कर रहा था? अडानी कर रहा था। हम्म, हाल ही में आंध्र तेलंगाना में फिर अडानी वहां जाके मुख्यमंत्री से मिल के आए, कुछ फंड वंड दे के आए। तो ये सामान्य आदमी किस पे विश्वास करेगा? राहुल गांधी पे विश्वास करेगा या राहुल गांधी के टीम के कुकर्मों पे विश्वास करेगा? कंफ्यूजन की स्थिति में है। हम्म। इसलिए अडानी जी से लड़ना बहुत मुश्किल है। नहीं, अब तो अगर लेकिन ये जैसा आपने पंगा बताया। अमेरिका में हुआ है। ये हाँ। पंगा अमेरिका में हुआ है, जहां दोस्ती, यारी, फाइनेंशियल इंटरेस्ट, एक हम्म, मैंने खबर कंफर्म नहीं है मेरे पास, हाँ, लेकिन हाँ, ऐसी चर्चा है और ऐसी सूचना है हाँ, कि ट्रंप के चुनाव में कुछ चंदा भी दिया गया था हाँ, भारतीय उद्योगपतियों द्वारा, लेकिन हम हम्म, इसको कंफर्मेशन नहीं मानते। हम्म, दिया भी गया होगा तो कोई बड़ी बुरी बात नहीं, क्योंकि जब आप चुनाव में चंदा यहाँ पे अपने अपने इंटरेस्ट होते हो तो आप सभी राजनीतिक दलों को देते हो। तो हाँ, अमेरिका में जब आपका इतना इंटरेस्ट है कि 175 मिलियन डॉलर आपने पहले पहले झटके में उगाई की, और भी आपको उगाई करनी है, 500 700 एक ट्रिलियन डॉलर तक जा सकता है मामला, हम्म, क्योंकि विश्व के 22वें नंबर और भारत के दूसरे नंबर के उद्योगपति हैं आप। हम्म, तो हो सकता है आपको वहां पे लिवरेज मिले, लेकिन वो भारत जैसे नालायक राजनीतिज्ञों का देश नहीं है। चंद चांदी के टुकड़े में जिनकी जबान बंद हो जाती है, चंद चांदी के टुकड़ों पे जो उद्योगपतियों के दरबार में नृत्य करते हैं और अपने पैरों तले इस देश के निवेशकों को रोनते हैं, वो देश अमेरिका नहीं है। ये हमारे हम्म। नेताओं को वहां से सीखने की जरूरत है। अब कल एक से केस। चालू हो जाएंगे लोग, भारत का हाँ, विकास हो रहा है, अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा है, अमेरिका हाँ। जल रहा है भारत के विकास के, इसलिए अडानी जी के खिलाफ। अभी आएगा, अभी नहीं, आएगा। नहीं, देश का सबसे बड़ा चैनल यूट्यूब का देश का बोलना शुरू कर देगा कि ये नहीं बाबू। देशद्रोही है जो जो बात कर रहे हैं। भारत इतना, अडानी, यही भारत का विकास है, और उसको अमेरिका को, ट्रम्प साहब को दिखाई नहीं देता।
उनको लग रहा है कि भारत आगे जाएगा, इसलिए ये केस डाला है। ये ऐसे नहीं नहीं, चंद इतने चांदी पे के नहीं टुकड़ों में रुकते, नाचने वाले लोग इधर भी हैं। इतने पे नहीं रुकते ना। यहाँ पे तो हाँ, ये चलता है, कनाडा से हुआ तो कनाडा भूखे मर जाएगा, भारत बस ये करने वाला है कि कनाडा भूखे मर जाएगा। चीन चीन में भुखमरी, भारत ने ऐसा दांव चला चीन में। अब अमेरिका चलाएंगे, अमेरिका कटोरा लेके घूमेगा। बस भारत में जहां 80 करोड़ लोग कटोरा लेकर के घूम रहे हैं, वहां के बारे में चिंता नहीं है इनको, बाकी सबको कटोरा उठवा देते हैं। लेकिन एक आपने एक बात कही, उसको इस चर्चा में, हालांकि वो एक अलग प्रोग्राम है अपने आप में, लेकिन वो मुझे खटका जब आपने कहा योगी आदित्यनाथ वाली चर्चा, कि योगी आदित्यनाथ ने अडानी को झटके देने शुरू कर दिए हैं। ये अडानी को झटका देने का मतलब, अडानी से कोई योगी आदित्यनाथ को दिक्कत परेशानी नहीं है। अडानी को झटका देने का मतलब क्या है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ निजी तौर पर भावुक, जो तमाम अधिकारी या उनके साथ जिनका निजी व्यवहार है, संबंध है, बातचीत है, वहां पर मोदी और शाह को किस भाषा में बात बोलते हैं या क्या बोलते हैं, इसकी नहीं, नहीं, चर्चा हम लोग देखिए, नहीं करते ये सार्वजनिक। यूपी में शतरंज की बिसात है। देखिए, हाँ, आशीष, है ना? हाँ, उनके योगी जी के लिए एक मोहरे है, अडानी। हुँ, हुँ, वो दिल्ली के शाह को हुँ। चेक देना चाहते हैं, इसीलिए वो तो अडानी नहीं को है, घेरते हैं। वो तो नहीं है जो कोई एक चाइना या जापान में होता है कि सुई गुड़िया को चुभाओ, या कोई एक तंत्र विधि है, सुई हाँ, गुड़िया को चुभाओ तो दर्द एक्यूप्रेशर, राजा को। एक्यूप्रेशर है ये। इधर उँगली दबाओ तो सर दर्द कम हो जाता है। वो हाँ, एक्यूप्रेशर है। हाँ, तो वो एक मोहरा है उनके लिए, कोई हाँ, शतरंज की चाल में। क्या हाँ, एक होटलर ईडी ने नहीं उठाया था, एक होटल इंडस्ट्री हाँ, वाले इंसान को, जो हाँ, कहते थे योगी जी को बहुत नजदीक थे। तो योगी हाँ, जी ने एक आदमी दिल्ली में उठाया था, हाँ। जो वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के गवर्नर के वो नजदीकी थे। संजय तो सेठपुरिया ये, को उठाया गुजरात वाले ने। हाँ, वही शिवपुरिया, वही तो सवाल क्या है, ये कोई शिवपुरिया या अडानी के खिलाफ अदावत नहीं है। हुँ, ये दो सांडों की लड़ाई है जिसमें बागड़ का नुकसान होता है। हुँ, अब बागड़ जिसको कहो आप, चलेगा। हुँ, तो ये जो चेक एंड मेट है, हुँ, ये यहाँ है। बाकी तो पूरा देश अडानी जी के लिए खुला है। जितना भाजपा शासित खुला है, उससे ज्यादा कांग्रेस शासित खुला है। हुँ, हुँ, भाजपा शासित तो कांग्रेस, वो भाजपा को नेता को मिलने जाते होंगे, यहाँ तो एयरपोर्ट हुँ। पे जाके चरण छूते होंगे कि आप आए हो तो कुछ लेके जाओगे, देके जाओगे, आए हो तो क्या लाए हो, और जा रहे हो तो हाँ, क्या देके जा रहे हो। हाँ, इस तर्ज पे कांग्रेस चलती है। हुँ। ये ये एक, लेकिन एक खुलासे कुल ने। मिलाकर आज हाँ, अमेरिका ने लिया हुआ स्टैंड, ये हाँ, भारत सरकार के मुंह पे तमाचा है। ये हाँ, भारत की जनता को एक वेकअप कॉल है कि हुँ, सरकारें कैसी होती है, निवेशकों की रक्षा कैसी की जाती है, अपने नागरिक की रक्षा कैसी की जाती है। जहां कीड़े मकोड़े जैसे मरने के लिए छोड़े जाते हैं, 700 किसान मरने पे प्रधानमंत्री कहते हैं मेरे लिए मरे क्या, उस देश के नेतृत्व से क्या अपेक्षा की जा सकती है। हुँ। लेकिन आखिर में इस एंगल पर भी चर्चा होनी चाहिए देश के भीतर कि ये न्यूमेरो उनो, ये द बिग मैन, ये जो केस अमेरिका में ये हुआ है, खुलासा हुआ है, इसने साबित कर दिया कि ये बिग मैन, ये न्यूमेरो उनो, ये भारत को खरीद रहा है रिश्वत पर। इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। अगर ये रिश्वत देके अमेरिका में झूठ बुलवा रहा है, तो रिश्वत दे करके पोर्ट, एयरपोर्ट, खदान, सब कुछ क्या रिश्वत पे खड़ा है? क्या इस देश में अरे, कंप्लीट रिश्वत अच्छा का हुआ गणतंत्र? आशीष भाई, एक बात और हुई। अच्छा हाँ, हुआ कि मतदान के बाद एक खबर आई। हाँ, 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 मतदान के पहले खबर आती तो सारे बीजेपी के लोग अडानी जी के पक्ष में उतर आते, स्पोक्स पर्सन, कि हाँ, चुनाव के एक दिन पहले ऐसी खबरें जानबूझ के दी जाती है। हाँ, चुनाव के हाँ, पहले एक षड्यंत्र के तहत दी जाती है। हाँ, अच्छा हाँ, हुआ एकदम। चुनाव के बाद आई, क्योंकि चुनाव हाँ, के पहले षड्यंत्र तो बीजेपी करती है, जो सुप्रिया हाँ, सुले के बारे में किया, हुँ, और जो बाद में पता पड़ा कि वो फेक है। हाँ, हमने पहले ही कहा था फेक है। क्योंकि इन लोग के रग-रग से वाकिफ, तो लेकिन ये कम से कम उसकी ऑथेंटिसिटी लोग मानने लगे। ये जो खबरें हम हाँ, आपसे शेयर कर रहे हैं, ये रॉयटर्स की खबरें हैं, हाँ, ये इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी की खबरें हैं, जहां लोग
टुकड़े में नहीं बिकते। हाँ, हाँ। और ये बहुत ही इतना बड़ा रिश्वत कांड, अगर इतना बड़ा रिश्वत पर अमेरिका में, यहाँ पर रिश्वतखोरी से अमेरिका में निवेशकों के साथ धोखा हो रहा है, तो हम आप क्या हैं जिसकी आंखें परमानेंट बंद ही रहती है, जो हम्म, इंस्टाग्राम और फेसबुक में ही व्यस्त रहते हैं, जो मोदी जी के भाषणों पर तालियां बजाने में ही व्यस्त रहते हैं, जो सनातन और हिंदुत्व की रक्षा में व्यस्त हैं, बहुत बड़ा काम है, जिम्मेदारी है। तो हम्म। जब ये जो है, हमें क्या पता चलेगा जब अमेरिका में निवेशकों को ये धोखा दे सकते हैं रिश्वत के आधार पर, तो इस देश में रिश्वत कितनी चल रही होगी। नहीं और नहीं, अमेरिकन बैंकों से झूठ, बैंकों के सामने अधिकारियों से झूठ बुलवा सकते हैं, बुलवा खुद सकते हैं झूठ रिश्वत झूठ बोल सकते हैं। हाँ। जबको पता है कि वहां यदि पकड़ा गया तो बहुत बुरा हाल होगा। तो हम्म। भारत में तो यूं टहलाते हैं ये, क्योंकि हाँ, यहाँ हाँ। तो रिश्वत तो एक अपने जीवन का अंग हो गया है। हम्म। बस अब इतना ही बचा है रिश्वत से, रिश्वत के जरिए बस एक काम बचा है कि भारत के अलग अलग प्रदेशों में राज्य सरकारें फ्रेंचाइजी पर अभी नहीं दी गई हैं, इनडायरेक्टली तो काम कर ही रही हैं, लेकिन फ्रेंचाइजी पर नहीं, कि जैसे सीईओ विनीत जैन टाइप कोई बैठ जाए, कि छत्तीसगढ़ हाँ में हाँ। अडानी के सीईओ बैठ गए नहीं हैं नहीं नहीं, कोई। अभी अभी कई जगह आशीष, कई जगह ऐसा हो रहा था। जैसा महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार चल रही थी, तो वहां कोई हाँ, मालविया नाम का आदमी आके बैठ गया था हाँ, गुजरात से। कई हाँ। जगह ऑफिसर डिप्यूट किए हैं गुजरात कैडर के, वही चला रहे हैं। राज्य सरकार ही अच्छा, क्या, राज्य मुख्यमंत्री चला रहा है क्या? यानी फ्रेंचाइजी सिस्टम ऑलरेडी फ्रेंचाइजी जो है सिस्टम शुरू हो ऑलरेडी हो चुका चुके है। हैं। हाँ, शुरू हो चुका है। खैर, देखते हैं हमारे देश की अदालतें, अदालतों को हमारे देश में भी अटारनी, जैसे न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले का अटारनी है, हमारे देश में भी सारा सिस्टम है। आखिर में सवाल जरूर छोड़ के जाएंगे, हमारे देश में भी न्यायपालिका है, हमारे देश में तमाम एजेंसियां हैं, और हमारे देश की एजेंसियां 24 घंटा काम करती है। ईडी है, 24x7 काम करती है। वो कल दिन में फर्जी ऑडियो आया सुप्रिया सुले का, और 2 घंटे बाद खबर आ गई कि ईडी छापेमारी कर रही है, जब फर्जी चीज पर, और जो झोले में रुपया रखा था तब ईडी का आता पता नहीं था। तो हमारे देश की एजेंसियां, हमारे देश की न्यायपालिका, ये अमेरिका वालों ने इनको जगाया है, मतलब जगाने के लिए कहते हैं ना कि कई बार थप्पड़ मारना नहीं पड़ता है, पानी। आशीष, नहीं हाँ, आशीष, कुछ नहीं होगा। उसका कारण है, हम्म, जो हम्म, सोया हुआ है उसको जगा सकते हैं। हाँ, जो हाँ, सोने का सोंग कर रहा है, ढोंग कर रहा है, हाँ, उसको कैसे हाँ, जगाए? हाँ, ये भी बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल, बिल्कुल। न्यायपालिका आंखें खुली हुई है, लेकिन कुछ और हाँ, सोच रही है कि रिटायरमेंट के बाद हाँ, राज्यसभा या गवर्नर पद, हाँ, उसको क्या करेंगे? हम्म, इससे तो अच्छा न्यायमूर्ति पे वो आंखों पे पट्टी बंधी होती तो कम से कम हमको इतना तो सुकून था कि चलो आंखों की पट्टी बंधी है भाई, इसलिए हुआ होगा। हम्म, वहां आप हाँ, कहते हैं, वहां यहाँ सेबी, सेबी में लोग ऐसे बैठे हैं जो हम्म, कारपोरेट सेक्टर के लिए काम करते हैं, और उसके बाद क्या बचता है? हाँ, जहाँ निवेशक जिनके भरोसे है, वही किसी उद्योगपति के भरोसे है। तो हाँ, फिर हाँ, भगवान हाँ। के भरोसे देश है। बिल्कुल भगवान के भरोसे है, और कई मामले हैं, इसीलिए हमने आखिर में इसीलिए कहा कि सोचिए जरा, देश की न्यायपालिका कहाँ पे है, एजेंसियां कहाँ पे हैं, ये सोचने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर माधवीपुरी बुच, उनको बचाने के लिए भाव ने कहा था ना कि प्रोटेक्ट करने का, प्रोटेक्ट करते हैं हमारे मोदी जी, माधवीपुरी बुच को प्रोटेक्ट करने के लिए जेपीसी में वहां पर बोतल, जूता, चप्पल, थाली, कटोरी, गिलास सब चल गया एक दूसरे पे। कई बार लगता है कि बुच को बचाने के चक्कर में एक आध वहीं पे शहीद ना हो जाए, शहीद जेपीसी ना हो में जाए। शहीद ना हो जाए, बुच को बचाने के लिए, अडानी को बचाने के लिए सारे के सारे कूद पड़ते हैं, नींद में होते तुरंत उठते हैं, अडानी को बचाना है, भाजपा अडानी के लिए बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगती है, किस कदर बेशर्मी है। और दिक्कत इन सब इस पे नहीं है, हमें देश अपने के, इस देश के नेताओं को, मतलब देश के शासकों को, निवेशकों की कुछ नहीं पड़ी है। हम्म, जो पैसा उगाता है उसकी चिंता पड़ी है, क्योंकि उससे शेयर होल्डिंग। इस देश के हाँ, पत्रकारों को खबरों से कोई मतलब नहीं है। उन्हें समुंदर के किनारे हम्म, घर खरीदना है, जहाँ दरवाजा क्रॉस, मतलब रोड क्रॉस करते ही समुंदर की हवा खाए। हाँ, आपका जो दर्शक है वो जाए भाड़ में, कोई किसी की चिंता नहीं। हर आदमी हाँ, स्वार्थ से लपेटा हुआ है। चलो इसी के बीच में हराम का। कुछ लोग हैं जो सच्चाई सामने लाना चाहते हैं। आप दर्शक हैं, ये आप पे छोड़ते हैं कि आप इसको कैसा लेते हैं।
चलिए, ये जो है आज की चर्चा, ये बड़ा मैटर है। हालाँकि इसके अभी आगे और भी एंगल्स और भी आयाम इसमें आएँगे और हम लेके आएँगे। अडानी जी का जहाँ-जहाँ धोखाधड़ी का मामला है, ये सब लेके आएँगे, क्योंकि हमें कहीं पे समुद्र किनारे नहीं हवा खानी है, हमें नहीं खानी है। तो इसलिए हम तो बताएँगे। इस फिलहाल इस इजाज़त देश के साथ इस देश के साथ, इस संविधान के साथ, देश के निवेशकों के साथ, आम आदमी के साथ जो गलत करेगा, उसे जेल की हवा खिलानी है, ना हाँ, कि हमको समुद्र की हवा खानी है। ये हाँ। अब देखते हैं, ये उल्टी गिनती गुजरात लॉबी की शुरू हो चुकी है और अडानी साहब इस बार सपरिवार फंस गए हैं, भतीजा भी साथ में और सीईओ पुराना साथ में, सब साथ में फंसे हैं। केस भी दर्ज हो चुका है, आगे क्या होता है इस पर भी नजर रहेगी। और बाकी शाह और मोदी ये भी लपेटे में आते जा रहे हैं। इजाजत दीजिए, कल हम फिर मिलेंगे दोपहर में, भाऊ हमारे साथ होंगे और कार्यक्रम यही होगा, मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। नमस्कार। नमस्कार।